नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और 13, 14, 15 और 16 जनवरी के मौसम में क्या कुछ बदलने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों के मौसम की। तो साथियों, बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किए गए और 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान कम चल रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाला देखने को भी मिला है, जिसके कारण यहाँ पर हाड़ कांपने वाली सर्दी लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में पंजाब के बलोवाल सोनखरी में 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि जमाव बिंदु तक पहुँच गया। इसे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हाड़ कांपने वाली सर्दी अपने चरम पर है और आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि 15 जनवरी के आसपास पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना है, जिस वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में हवाओं के रुख में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर शीतलहर से कुछ राहत मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर कोहरा एक बार फिर से वापसी कर सकता है और 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी को भी यहाँ पर एक WD आने वाला है। उसके बाद एक WD और आएगा जो कि काफ़ी मजबूत होगा और उससे काफ़ी उत्तर पश्चिम भारत में गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वैसे 16 जनवरी से ही यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों पर गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे 17, 18, 20 जनवरी तो यहाँ पर गतिविधियाँ पहाड़ों से लेकर मैदानों तक देखने को मिल सकती हैं। और अभी के मॉडल के अनुसार 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक यहाँ पर व्यापक वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो इन्हीं संभावनाओं के बीच अगले 4 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलेगा देश भर में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 13 जनवरी को। 13 जनवरी को साथियों उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उत्तराखंड में पाला पड़ने की संभावना है, जिससे यहाँ पर फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पाले से बचाव के लिए यहाँ पर उचित उपाय करें। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब और हरियाणा में भीषण शीतलहर जारी रहेगी और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी कुछ स्थानों पर पाला देखने को मिल सकता है। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाड़ कांपने वाली सर्दी लगातार जारी रहेगी और यहाँ पर सुबह के समय घने कोहरे के साथ पाला पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में भी यहाँ पर सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में बिहार में सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ झारखंड और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर शीतलहर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। यदि बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित केरल, माहे और पुडुचेरी में गरज चमक के साथ यहाँ पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बादल देखे जा सकते हैं और छुटपुट इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कल यानी कि 14 जनवरी की, मकर संक्रांति का दिन। यह दिन किसानों के लिए त्योहारों का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होना शुरू कर देते हैं, यानी कि दिन बढ़ने लगते हैं और आमतौर पर माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सर्दियां कुछ कम होने लगती हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां बन रही हैं उस हिसाब से सर्दियां अभी वापस होने वाली नहीं हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, जिसके कारण सर्दी लंबे समय तक टिकने वाली है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से ही। तो उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में पाला पड़ने की कंडीशन कल भी यहाँ पर जारी रहेगी। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय
घना कोहरा देखने को मिल सकता है और यहाँ पर शीतलहर 14 जनवरी को भी जारी रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान में भी शीतलहर का दौर 14 जनवरी को भी देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यदि बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, 14 जनवरी को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बिहार में भी सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। झारखंड और उड़ीसा में शीतलहर की कंडीशन 14 जनवरी को भी जारी रहेगी। यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ केरल सहित कोस्टल कर्नाटक से लेकर कोंकण एंड गोवा तक कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। शेष भारत में मौसम में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 15 जनवरी के मौसम की। 15 जनवरी को WD पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव 16 जनवरी से देखने को मिलेगा। लेकिन 15 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ के पहुंचने के कारण यहाँ पर हवाओं की रफ्तार में कुछ ब्रेक लगने की संभावना है, जिससे यहाँ पर भीषण शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है और उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यदि बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, 15 जनवरी को बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम मेघालय में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में यहाँ पर कुछ बादल देखे जा सकते हैं, जिससे कुछ छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यदि बात करें मध्य भारत और दक्षिण भारत की, तो मौसम में यहाँ पर कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन केरल के कुछ तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ छिटपुट बूंदाबांदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 16 जनवरी के मौसम की। तो साथ ही आप देख सकते हैं 16 जनवरी को पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाना शुरू करेगा और 16 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा या बर्फबारी शुरू हो जाएगी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं के रुख में बदलाव के कारण यहाँ पर जारी कई दिनों से भीषण शीतलहर ठंड से काफ़ी राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा जिसके कारण अरब सागर से आने वाली हवाएं नमी बढ़ाएंगी और एक बार फिर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा अपना डेरा डाल सकता है, जिसके कारण यहाँ पर यातायात प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। शेष भारत में मौसम में कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।